जिसने भजा है श्याम को वो भव से तर गया। बचपन की दोस्ती थी सुदामा से श्याम की, पल में सुदामा दीन के संकट को हर गया। जिसने भजा है श्याम को वो भव से तर गया। जय श्री राम। ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षौ सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम सम्माननीय वेद विद्या के प्रचार में सतत जीवन का एक एक पल समर्पित करने वाले, संस्कार जागरण करने वाले विप्रश्रेष्ठ विद्वत वरेण्य आचार्य श्री किशोर व्यास जी महाराज, संत मंडल, सारे आयोजन के संयोजक श्री रामगोपाल राठी जी, भवानी मंडी तथा अन्य अनेक नगरों और ग्रामों से आए हुए सम्माननीय सुधी श्रोता बंधुओं, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, आप सब लोग इतना दिन में श्रवण करते हैं कि उसके बाद कुछ बोलने का औचित्य तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान का गुणानुवाद जितनी बार गाया जाए उतना ही कम है और उसमें श्रोता और वक्ता दोनों का कल्याण समाहित है। इस दृष्टि से आपसे पुनः अपने क्रम के अनुसार कुछ क्षण भगवदी चर्चा में समर्पित करने का यत्न करूंगा। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए एक क्षण भगवान का पवित्र नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम की शरण बिन कुशल कहां ते होए। उन्होंने कहा कुशलता तो तभी हो सकती है जब भगवान की शरण में कोई जाए, और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही कि मानव को जागृत में सुख मिल जाए ये तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है वो तब तक
जब तक भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मनुष्य की कामनाएं बहुत नचाती हैं, ये सारा आप वर्णन कई बार श्रवण कर चुके हैं। सत्संग का केवल एक बड़ा लाभ है कि श्रवण करते करते कामनाओं का नियमन करने का अभ्यास व्यक्ति को हो सकता है और दुस्संग से बचने का मन में संकल्प जग सकता है। अजामिल की कथा में आपने सायंकाल सुना था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। संगति बिगड़ जाने के कारण उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कल भी आपको रात्र में निवेदन किया गया था देवर्षि नारद की भक्ति सूत्र का वह छोटा सा सूत्र, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग का पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। बड़ी पुरानी घटना है, मानसरोवर का नाम तो आपने सुना होगा। कोई बड़भागी आप में से दर्शन करने भी गया होगा, अपने देश का वो पवित्र तीर्थ। लेकिन कुछ अपने राजनेताओं की दुर्बलता के कारण कुछ वर्षों पूर्व अपने देश का उस पर अधिकार न रहा और अपने पड़ोसी देश चीन से आज्ञा लेकर कितने लोग वहां जा सकते हैं, कितनों की वो व्यवस्था कर सकता है देश, उतनी अनुमति मिले उतने लोग ही वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी परमात्मा की कृपा होगी, सबल लोग आएंगे तो जितना देश अपना खंडित हो गया है, निश्चित रूप से वह फिर एक बार हम और आप देख सके न देख सके, लेकिन अरविंद महर्षि की घोषणा और स्वप्न निश्चित सत्य होगा कि जो कृत्रिमता पूर्वक, बल पूर्वक, हिंसा और घृणा पूर्वक जिन राष्ट्रों का निर्माण हुआ है और जिन्होंने इस देश को खंडित कर डाला है, संभवतः या तो उनका मन बदलेगा या अपना राष्ट्र इतना पौरुषपूर्ण होगा कि ये देश फिर से एक बार अखंड भारत के रूप में संसार में प्रतिष्ठित होगा। समय लग सकता है। मानसरोवर में सभी लोग दर्शन करने जाते थे और ऐसा माना जाता है कि वहां बड़े ही सुंदर हंस होते हैं। कोई ऐसा काल होगा कि घूमते घूमते कुछ शक्ति मिली होगी, पंखों को उड़ने का बल मिल गया होगा, दिशा उधर की होगी, पवन अनुकूल होगा, तो कुछ दूसरे प्रकार के पक्षी वहां पहुंच गए और उनमें से एक काग भी पहुंच गया और उन हंसों के सारे उस वातावरण को देख के बड़ा प्रभावित भी हुआ। उसने कहा, बड़ा अच्छा है आपका यह रमणीय प्रांत, लेकिन कभी हमारे यहां भी तो आओ। अब कई बार इच्छा न होने पर भी लोगों को, जो सात्विक व्यक्ति नहीं, उसकी बात भी मान लेनी पड़ती है। यहां भी ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन मित्रता तो उन्हीं लोगों के साथ करनी चाहिए जो अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने ललित कलाओं के प्रेम और भगवत भक्ति में रस रखने वाले लोग हों। मैत्री टिकती भी उन्हीं लोगों के साथ है। समानशील व्यसनेषु सख्यम। समानशील और व्यसन वालों के साथ ही मित्रता निपटी है। और यदि किसी कारणवश वो कृत्रिम रूप से किसी मैत्री को बांधा गया तो मैत्री टूट जाती है और उसका परिणाम भी मंगल नहीं होता है। लेकिन मेरे यहां तो थोड़ी ही दूर पर एक बहुत सुंदर फव्वारे के पास में बैठकर मेरे राज्य का अधिपति स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अपने मित्रों के साथ चर्चा करता है। जब उसने ये सब वर्णन किया तो हंस के मन में विचार आया कि भाई चले, तो बार बार बुला रहा है तो चलना चाहिए। और वो आया। आने के बाद उसने सब कुछ देखा और वृक्ष के ऊपर बैठ गया। हंस को वहां की सब बातें कुछ मालूम तो थी नहीं, लेकिन काग के मन में जरूर ऐसा था कि ये जितने अच्छे दिव्य स्थान पर रहता है वैसा दिव्य ये है नहीं। मन में उसके पीड़ा भी थी कि यदि मेरा भी कहीं वह स्थान बन जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इतना कठिन द्वेष भी नहीं था कि वो हंस को वहां कोई दंड दिलाना चाहता हो, ऐसी बात भी नहीं थी। बातचीत चल रही थी। काग का स्वभाव होता है, अधिक बोलता है, हंस जरा विचार करता है। जब वो कांव कांव करने लगा, राजा कोई गंभीर चर्चा कर रहा था। इतने में उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया, ये कौन सा पक्षी है जो व्यवधान डाल रहा है। और उसने तुरंत शरसंधान किया
और जैसे सरसंधान किया तो विचार ये था कि उस कौए को मारना चाहिए जो बार बार व्यवधान करके कांव कांव करके और गोष्ठी में बार बार विघ्न डाल रहा है। लेकिन जैसे ही वो तीर लगा, तीर लगते एक बड़ी घटना दूसरी घट गई, वो बेचारा हंस नीचे गिरा। और जब गिरा तो गिरते गिरते उसने कहा, नाहम काको हतः राजन हंसो हम निर्मले जले। अरे महाराज, आपने जिसको आपके अंगरक्षक ने मार दिया वो मैं काग नहीं हूं, हंसो हम, मैं तो हंस हूं। निर्मल जल मानसरोवर से परिपूर्ण उस दिव्य हिमालय से यहां चला आया। तुरंत राजा उठा, उसने उस हंस को अपने हाथ में उठाकर उपचार कराने की चेष्टा की, लेकिन घाव बहुत गहरा था। तब उनसे पूछा, अरे हंस, तुम यहां आ कैसे गए और तुम्हारे तो तीर लग कैसे गया? उसने कहा, राजन, नाहम काको हतः राजन हंसो हम निर्मले जले नीच संग प्रसादे न जातम जन्म निरर्थकम। दुष्ट का संग हो जाने के कारण मैंने अपने जीवन से ही हाथ धो लिया। यदि पक्षी को दुष्संग हो जाए तो उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, यदि मानव को दुष्संग हो जाए तो केवल उसका एक जन्म नहीं बिगड़ता, कई बार उसका जन्मांतर भी दूषित हो जाता है। इसलिए बहुत विचार करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कुछ दिन के लिए नरक का वास मिल जाए तो भी ठीक है। बरुबल वास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे विधाता, दुष्ट का साथ नहीं मिलना चाहिए, जो अपने जीवन के उद्देश्यों से आपको भटका दे, आपके मन में शंका और संदेह उत्पन्न करा दे। परमात्मा को किसने देखा, इस प्रकार की बात बार बार कहकर आपको परमात्मा के प्रति निष्ठा में अभाव करा दे। संत महात्मा, प्रवचनकार, बुद्धिमान, तपस्वी लोगों के प्रति दुर्भावना जागृत करा दे। यदि ऐसा संग आपके कहीं आपको मिल जाए तो आपकी जीवन की संपत्ति, जो आंतरिक संपत्ति है, जो आध्यात्मिक संपत्ति है, जो सात्विक संपत्ति है, उसका वो अपहरण करता होता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। परमात्मा ने बहुत कृपा करके मुझे और आपको ये मानव का तन दिया है। संसार में जितने लोग स्नेह करने वाले हैं वे हेतुपूर्वक स्नेह करते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ स्नेह होगा लेकिन उसके पीछे कोई हेतु होगा। हो सकता है हेतु अत्यंत सात्विक हो, लेकिन अहेतुकी प्रेम करने वाले, अहेतुकी कृपा करने वाले तो केवल परमात्मा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जरा विचार करिएगा, जो मनुष्य का तन मिला है और जिसने दिया है वो बिना हेतु स्नेह करने वाले ने दिया है। कबहू की करे करुणा न हृदयी कि देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वो परमात्मा बिना हेतु के स्नेह करता है और उसने बहुत करुणा करके मुझे और आपको ये मानव तन प्रदान किया है। उस मानव तन को प्राप्त करके क्या करना चाहिए, ये बात एक तंत्र के युग में प्रजातंत्र के विश्वासी भगवान श्री राम ने एक दिन अयोध्या में कही। बड़े सुख से सब लोग रह रहे हैं, कोई किसी के साथ वैर नहीं करता है, कहीं भूकंप तो आता ही नहीं, अतिवृष्टि होती नहीं, अनावृष्टि की चर्चा नहीं होती। लेकिन बड़ी अच्छी बात तो यह है, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। उनके पवित्र राज्य में बादल भी बात मानते थे, क्योंकि जब हम प्रकृति के अनुकूल चलते थे, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, परमात्मा की आराधना मेरे और आपके जीवन का अनिवार्य अंग होता था, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से प्रकृति भी सोचती थी इस मानव का साथ देना चाहिए। और मांगे वारिद दे ही जल रामचंद्र के राज। जब शीतल वायु की आवश्यकता होती थी तो मानव समुदाय उसका आनंद लेता था। जब शस्य श्यामल क्षेत्रों को परिपक्व धान्य की आवश्यकता होती थी तो उतनी ही मात्रा में भगवान सूर्य अपनी किरणों को धरती पर प्रेषित किया करते थे।
जितने पर्जन्य की आवश्यकता होती, जितनी वर्षा की आवश्यकता होती, उतने काल के लिए ही पावस ऋतु आता। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। परमात्मा के प्रताप होने के कारण यदि राजा के मन में किसी के प्रति वैषम्य का भाव न हो, तो प्रजा के मन में भी विषमता का भाव नहीं आ सकता है। आप सभी को स्मरण होगा, जब भरतलाल जी नंदीग्राम में बैठकर भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए राज्य का संचालन कर रहे थे, तो राज्य के संचालन करने वाले का जीवन तपस्वी का जीवन था। उस समय उनके पास बहुत सारे अनुशासन का पालन कराने वाले शासकीय नाना प्रकार के जो अधिकरण होते हैं वे सब नहीं थे, लेकिन पूरी प्रजा को एक बात की जानकारी थी कि जिन भगवान के वनवास में अकारण भरतलाल जी का नाम आया है, वे भरतलाल जी इतना शुद्ध, शांत, निष्प्रिय, तपश्चर्या पूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रजा के मन में विचार आता था, अब राम को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या में लोग सदाचारी नहीं हैं, क्योंकि राम तो 14 वर्ष के बाद आएंगे। अब सदाचार जो सारे अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है, केवल उसका एक कारण, यदि भरतलाल जी के पास मेरी शिकायत चली गई, मेरा उपालंब चला गया कि मैंने कोई दुष्चरित करके समाज में उपद्रव उपस्थित किया है, तो एक तपस्वी का मन में क्षुब्ध करने का कारण बनूंगा। और इसलिए सारे प्रजाजन विचार करते हैं कि ऐसा सात्विक जीवन जीना चाहिए जिससे भरतलाल जी की तपश्चर्या में बाधा न पड़े। राज्य के संचालन में बहुत श्रम नहीं करना पड़ा। तपस्वी जीवन जीने वाला राज्य का अधिकारी अपने आप ही अपनी तपश्चर्या के परमाणुओं से पूरे परिसर को व्याप्त करते हुए परमात्मा की ओर ले जाने में सहायक हो गया। लोग विचार करते हैं अपना कोई अधिकार बताएगा, मैं कुछ हूं ऐसा प्रदर्शन करेगा, जब कहीं जाएगा तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की भीड़ लगी होगी, गरीब आदमी आ जाए तो 2-4 थप्पड़ खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, केवल पर्ण कुटीर में बैठे हुए नित्य पूजत प्रभु पांवरी और प्रीति नो हृदय समात, मांगी मांगी आय सुख रही कि राज काज सब भांति। राजा के कार्य में कहीं भी अंतर नहीं आया, सब भांति लिखा है। बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए, कहीं कोई न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। जहां नगर की स्वच्छता हो वहां स्वच्छता होनी चाहिए, जहां उद्यान लगने चाहिए वहां उद्यान होने चाहिए, जहां विश्वविद्यालय और विद्यालय होने चाहिए वहां वो होने चाहिए, जहां लोगों के स्वास्थ्य का चिंतन हो प्राकृतिक चिकित्सालय होने चाहिए। लोगों का मन ठीक रहे इसलिए नित्य एक न एक मोहल्ले में किसी न किसी साधु पुरुष का सत्संग और प्रवचन होना चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं राजकाज सब भांति। केवल राज्य का इतना ही काम नहीं है कि वो चोरों और डाकुओं का नियंत्रण कर दे, राज्य का ये भी काम है कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए कि जिसमें चोर और डाकू उत्पन्न ही ना हो। सबको ऐसा लगे कि नहीं, मेरा शासक इतना श्रेष्ठ चरित्र का है, इसलिए मुझे भी अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। यह स्वतःस्फूर्त भावना जब प्रजाजनों के मन में जागती थी, तब वो रामराज्य सफल होता था। आज बड़ी शांति है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी भगवान के मन में आज विचार आया, अरे सिंहासन पर तो रोज बैठता हूं, आज चलो सरयू के तट पर सैकत राशि में बैठकर अपनी इस पवित्र भारत माता की माटी से चलो प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करें। माटी की बड़ी महिमा है। जब आपने रामानंद सागर का सीरियल देखा होगा, मुझे वो दृश्य बहुत प्रभावित कर गया, बहुत छू गया। जब राम भगवान जा रहे हैं, धनुष बाण साथ में है, वल्कल वसन धारण कर लिए, जानकी जी साथ में है, तपस्वी का वेश लक्ष्मण ने बना लिया है। आदेश तो केवल इतना ही था ना कि तापस वेश विशेष उदासी
कि 14 वर्ष राम वनवासी। वनवासी राम को अब तुरंत चल पड़ना था, लेकिन अचानक एक घटना जो वहां दिखाई पड़ी, भगवान श्री राम ने एक छोटे से गैरिक वस्त्र में और अपनी अयोध्या की माटी बांधी। अयोध्या की नहीं, अपने भारत की माटी बांधी, अपने ऋषियों की पवित्र भूमि की माटी बांधी और उस पोटली को अपने साथ ले गए। गैरिक वस्त्र में बंधी हुई माटी का वो दृश्य बड़ा अद्भुत है। और जब जब रात्रि को सो जाते तो अपने पास रखते थे, उसको एक बार छू लेते थे। जब कोई नहीं होता था तो उसमें से जरा सा लेकर थोड़ी सी माटी अपने माथे पर लगाते थे, स्पर्श करते थे, वंदन करते थे। मानो इस चरित्र के द्वारा हम सब लोगों को संदेश दिया प्रभु ने, इस देश की प्रत्येक भूमि और प्रत्येक खंड की माटी बड़ी पवित्र है, इसलिए अपनी माता का स्मरण तो अवश्य रखना। रोज आप पूज्य आचार्य जी के श्रीमुख से मातृवंदना और पितृवंदना की बात श्रवण कर रहे हैं, वो भारतीय आदर्श। लेकिन जिस धरती के ऊपर हमारे माता पिता, पितामह, प्रपितामह, ऋषि मुनि और उनसे पूर्व के भी कितने भी देवी देवता यहां अवतार लेकर जिस धरती पर आए, उस पवित्र भारत माता की माटी और उसके प्रति अपना दायित्व ये कभी विस्मरण नहीं होना चाहिए। मानो इसीलिए भगवान श्री राम अपने उस पवित्र माटी को अपने गैरिक वस्त्र की पोटली में बांध कर ले गए थे। गैरिक वस्त्र इस देश में त्याग का प्रतीक रहा है। आज कहीं कहीं भगवा वस्त्र के भीतर दूषण दिखाई पड़ते, अनर्गल बातें सुनाई पड़ती हैं, उनको सब पढ़ करके कई बार लज्जित भी होना पड़ता है। लेकिन मूल रूप से इस देश का गैरिक वस्त्र हम सब लोगों को अपने स्वार्थों को भस्म करने का संदेश देता रहा। और उस वस्त्र को पहनकर जब भी कोई निकलता रहा तो उसके प्रति बड़े आदर से हम लोग नमस्कार इसलिए करते रहे कि दूर से दिखता था कि इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थों को होम दिया है, आहुति दे दी है, सारे जीवन इसको इसी प्रकार की अग्नि में जलना है, अपने स्वार्थों को जलाना है और अपने अंतर की ज्ञानाग्नि प्रकट करनी है और समाज में सात्विक गुणों की चेतना की ज्योति जलाते हुए निरंतर प्रकाश की अग्नि में मानव के अंधकार को विनाश करने का इसने संकल्प लिया। इस प्रकार की उस पवित्र गैरिक वस्त्र की पोटली में बंधी हुई माटी मुझे और आपको बार बार संदेश देती रही, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता, भारत माता, यह अपना देश स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम आज अयोध्या में सरयू तट के ऊपर विराजमान हो गए और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। गुरु महाराज को बुलाया नहीं था, खाली वो तो बैठे थे और मन में विचार किया कि आज सब अपने स्वजनों के साथ बैठूंगा। वशिष्ठ महाराज जी को सूचना मिली कि आज तो रामचंद्र भगवान एक नई लीला कर रहे हैं, स्वर्ण सिंहासन पर नहीं, बिना आसन के, और बहुत बड़ी रेती के मैदान में अकेले बैठे हैं। 2, 4, 10 लोग हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पूरी अयोध्या एकत्र हो गई। और जब यह ज्ञात हुआ तो गुरुदेव के मन में कुतूहल जागा, अरे राम के मैंने अनेक रूप देखे, लेकिन आज ये सत्संग कराएंगे, देखें तो सही राम कैसा सत्संग कराते हैं। आज भगवान श्री राम के मन में विचार जागा कि चलो मैं भी प्रवचन करूं। और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सारे पुरवासी आ गए, सब द्विज आ गए और गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए मानो अपनी इच्छा से राम के उस पावन लीला में कहीं स्वयं भी भागीदार हों, कहीं एकांत में बैठकर देखें कि देखें तो सही राम भगवान कहते क्या है। और प्रजातंत्र का वो कैसा अद्भुत दर्शन है एक तंत्र के युग में। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य तन की महिमा का स्मरण दिलाया और स्मरण दिलाने के बाद जो उनकी चौपाइयां आज के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई,
कहूं करो जो तुम ही सुहाई। उस समय का राजा कभी ऐसा कह सकता था क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विचार पूर्वक आपको संदेश दिया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कि नर तन पाई विषय मनु देही, पलट सुधाते शठ विशुलेही। ताही कबहु भल कहई न कोई, कि गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। पारस की मणि को फेंक कर और उसके बदले में कोई घुंघची एकत्र करने का प्रयत्न करे तो क्या कोई उसे बुद्धिमान कहेगा? लेकिन मेरा और आपका आचरण कई बार ऐसा ही होता है। मानव तन परमात्मा से मिलन का साधन है। भक्ति के द्वारा पूर्ण रसपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, ऐसा है मानव तन। लेकिन संसार के पदार्थ रूपी घुंघचियां अपने मानव तन के अंदर विराजमान जो अत्यंत मूल्यवान रत्न के समान जो श्वास हैं, जो प्राण हैं, उनके बदले में हम केवल पदार्थों का ही सौदा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम जी के शब्दों में कहलाया, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विशुलेही। आप कितने भी अच्छे हो और आपको कोई बहुत अच्छा प्याला दे दिया जाए, चांदी का कटोरा दे दिया जाए, स्वर्ण पात्र दे दिया जाए और उसके बाहर रत्न जड़ दिए जाएं, ऐसे रत्न मंडित पात्र को आप हाथ में लेकर बैठे हो और जब उसे अपने होठों को लगाने जा रहे हो, इतने में कोई आपको यह सूचना दे दे कि इसमें कोई मधुर पदार्थ नहीं है, इसमें तो विष है, आप तुरंत उस प्याले को फेंक देंगे। अपने प्राणों का रक्षण करने के लिए इतने मूल्यवान पात्र में रखे हुए विष को जानकारी हो जाने पर तुरंत पात्र और विष दोनों फेंक देंगे। लेकिन कैसी विचित्र बात, प्राणों का रक्षण करने के लिए मानव विष को फेंकने के लिए तैयार है, लेकिन अपने जन्म जन्मांतर को बिगाड़ देने वाले वैषयिक पदार्थों के विष को नित्य पान करने के लिए जरा भी कहीं उसके मन में विचार आता हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय संस्कृति, वैदिक विज्ञान, उपनिषदों की तत्व ज्ञान की चर्चा, श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा, गीता का दिव्य ज्ञान मुझे और आपको सचेत करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पलट सुधाते शठ विशुलेही। कहीं जीवन में शठता तो नहीं आ रही। मनुष्य शठ बनने के लिए संसार में आया नहीं। विवेक प्राप्त करते हुए अपने को ठीक रूप से मानव बनाकर पशुता का परित्याग करते हुए, देवत्व का आह्वान करते हुए जीवन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है। और इसलिए तो हम सब लोग रोज यहां भगवान कृष्ण की पवित्र गाथा सुन रहे हैं। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, रात्रौ च कर कृष्णम पुनरुत्थिताय, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णे, यथा हविर मंत्र हुतम हुताशे। आपने देखा जब आहुति दी जाती है यज्ञ में, तो उसमें अग्नि जो प्रकट होती है उसमें आप सामग्री डालते हैं। सामग्री डालते डालते वो सामग्री रूपांतरित होती चली जाती है, बाद में वो थोड़ी सी भस्म शेष रहती है। अवभृत स्नान करने के बाद जब लौट कर आते हैं तो यज्ञशाला में से थोड़ी थोड़ी भस्म अपने अपने घर में ले जाते हैं। भस्म की कितनी महिमा है आज आपने भगवान शंकर जी के चरित्र में श्रवण किया। लेकिन जब वो उसमें मंत्र के साथ में वो आहुतियां दी जाती हैं तो उसके साथ में शर्करा होती है, साकल्य होता है, तिल होता है, यव होते हैं। बहुत अच्छी बात पुराणकार ने की लिखी कि जैसे हविर यथा मंत्र हुतम हुताशे, जैसे अग्नि में मंत्रों के द्वारा वो सारी आहुति डाली जाती है, वैसे ही आप केवल कृष्ण भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। जैसे अग्नि और सामग्री दोनों एक हो जाते हैं। अग्नि थोड़ी होती है लेकिन साकल्य जब उसमें जलता है तो वो भी लाल दिखाई पड़ता है, अरुण दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को
निरंतर अपनी जिह्वा पर, जिह्वा से फिर कंठ पर, कंठ से हृदय पर, हृदय से स्पंदन में, स्पंदन से जीवन की चर्या में, रोम रोम में, गति गति में, स्वप्न में, जागृति में, सुषुप्ति में निरंतर श्री कृष्णमय हो जाते हैं। उनका वही स्वरूप हो जाता है जैसा आहुति में डालते समय जो सामग्री है वह अरुण रूप धारण कर लेती है, परमात्मा के साथ भक्त एकाकार हो जाता। कृष्णे रता कृष्णम अनुस्मरंती, जो भगवान के साथ में रत हैं, संसार से विरत हुए बिना भगवान कृष्ण में रत हुआ नहीं जा सकता है। दो वस्तुएं संसार में कभी एक साथ नहीं रहती। किसी आदमी को उजाले से बड़ा प्यार हो और वो भगवान सूर्य की आराधना करने के बाद कहे, महाराज मेरे आंगन में आओ। भगवान सूर्य उसके आंगन में आए और जैसे ही आंगन में सूर्य आए उसी समय कहे, अंधकार मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, तुम आओ। बड़ी कठिनाई है, या तो सूर्य के प्रकाश का आह्वान कर लीजिए या फिर अंधकार से प्रीति कर लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके कि रवि रजनी एक ठाम। रवि और रजनी इन दोनों को एक स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता। मेरे बंधु विचार करके देखिएगा, संसार पूरी तरह से आपके साथ बना रहे और परमात्मा भी आपके साथ आ जाए, ये संभव नहीं। संसार को रूपांतरित करते हुए संसार में परमात्मा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का कार्य है। जिनसे बात कर रहे हैं इनमें भगवान विराजमान है। जो कर्तव्य परमात्मा ने मुझे दिए हैं मैं परमात्मा के निमित्त करूंगा तो ये सारा संसार धीरे धीरे रूपांतरित होता चला जाएगा। वस्तु के रूपांतरण से वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। साधारण रूप से यदि कोई संखिया खा ले तो मर जाएगा, मृत्यु आएगी। लेकिन कुशल वैद्य के पास संखिया मिल जाए तो उसका शोधन करने के बाद जिस औषधि का वो निर्माण करता है वही औषधि भयंकर रोगों से व्यक्ति को बचा लेती है। संखिया वही है। यदि सीधे सीधे खा लेते तो मर जाते। शोधन होने के बाद उसमें से जो कुछ औषधि मिली और बात थोड़ी रत्ती दो रत्ती, अनुपान के साथ खाया तो रोग भी मिट गया और शरीर भी स्वस्थ हुआ। संसार को ज्यों का त्यों सेवन करेंगे तो जरूर मारेगा, विष देगा। लेकिन यदि संसार में परमात्मा को बिठा दिया तो ये संसार संखिया नहीं रह जाएगा। ये तो औषधि बनकर आपको आंतरिक पोषण, आपको भक्ति का आनंद, सर्वत्र भगवान के दर्शन कराने की वृत्ति, नयन बदल जाएंगे, कर्ण बदल जाएगा, हाथ बदल जाएंगे, चरण बदल जाएंगे और फिर तो आपके जीवन में एक ऐसा भावांतर और रूपांतर होगा कि जगत में रहते हुए भी जगत आपको लपेट नहीं सकेगा, जगत आपको बांध नहीं सकेगा, भवसागर आपको डुबा नहीं सकेगा। कृष्णे रताः कृष्ण अनुस्मरन्ति, जो भगवान कृष्ण में प्रीति करते हैं। यहां कृष्ण का अर्थ अपने अपने इष्ट देव। और रात्रौ च कृष्णम, रात हुई तो अंतिम अपने जीवन का एक कार्यक्रम बनाइए, इसमें पैसा खर्च होता नहीं। मान लीजिए कि आपको आदत पड़ ही गई और आप 2 बजे सोते हो। क्यों सोते होंगे इसका कारण आप सभी जानते हो कि चैनल बहुत है। लेकिन मान लीजिए कि आप 12 बजे 2 बजे ही सो रहे हो तो इतना नियम ले लीजिए कि सोने से पहले तो जरूर 10 बार, 11 बार, 50 बार, 100 बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव इतना बोलकर सोएंगे। एक लाभ होगा, जो बुरे विचार चिंतन के परत चढ़ गए होंगे, भगवान के पवित्र नाम स्मरण के द्वारा उनसे उत्पन्न होने वाली दूषित वृत्ति कुछ अंशों में समाप्त हो जाएगी। इसलिए दिन में भी भगवान का स्मरण करते चले, चलते फिरते। कृष्णे रताः कृष्ण अनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय, और प्रातः काल उठने के बाद फिर भगवान का पवित्र स्मरण किया तो ये पूरा जीवन जैसे साकल्य अरुण हो जाती है, देदीप्यमान होती है, द्युतिमान होती है, प्रकाशित होती है, उसकी ज्वाला होती है, उसकी अपनी शक्ति होती है, उसकी अपनी सुरभि होती है,
उसका अपना एक महत्व होता है, वैसे ये जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसकी महत्ता अहंकार के द्वारा नहीं, लेकिन मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, ये अभिमान का रूपांतरण है। यदि व्यक्ति खाली मैं करे तब तो बनेगा, बकरे की तरह से कटेगा, मेना की तरह से बांधा जाएगा। लेकिन यदि उसने विचार किया कि जितने सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब के भीतर मेरा ही परमात्मा विराजमान। आप सबको दृष्टांत स्मरण में होगा, यात्रा करते हुए महापुरुष ने देखा है। दक्षिण के संत हैं प्रसिद्ध एकनाथ जी महाराज, और उन्होंने भोजन तैयार किया है कि इतने में रोटियों के ऊपर घी लगा के रखा है, लेकिन कई दिन का भूखा एक श्वान, और उसने देखा असावधान है संत। संत जीवन की व्यवस्था के प्रति बहुत सावधान नहीं रहता, लेकिन परमात्मा के स्मरण में और अपने पापों से प्रायश्चित करते हुए उनसे दूर रहने में बड़ा सावधान रहता है। रोटियां बनकर तैयार हो गई, श्वान देवता आए और उस थप्पी में से 2-4 रोटियां जो लेकर चले, वो अभी ऊपर की रोटी चुपड़ी हुई नहीं थी, नीचे की रोटियां चुपड़ दी गई थी घी से, ऊपर की 2-4 बाकी थी। वो अपने मुंह में दबा के भागा। संत पीछे पीछे दौड़ कर कह रहे हैं, हे श्वानदेव, तुम रोटियां ले जाओ, अच्छी बात है, लेकिन ऊपर की रोटियां तो अभी बिना चुपड़ी रह गई, इसलिए लाओ मैं उनको पहले चुपड़ दूं, उसके बाद तुम उठा ले जाना। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप भी अपने घर में कल से ऐसा ही करना प्रारंभ कर दें, कर भी नहीं सकेंगे, बड़ा कठिन है। लेकिन जब कोई साधु इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसको सब जगह अपना ही भगवान दिखाई पड़ता है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत तो कासन करही विरोध। विरोध को शमन करने का आध्यात्मिक उपाय। वैचारिक मतभेद रहते, यदि ऐसा न होता तो इतने दर्शन शास्त्रों का निर्माण कैसे किया गया होता। लेकिन मतभेद के साथ में मनभेद होकर एक दूसरे से कभी बोलना नहीं, एक दूसरे की निंदा के लिए सारे उपाय करना, एक दूसरे को लांछित करने के लिए नाना प्रकार के बुद्धि के जाल रचने का प्रयत्न करना, यह भारतीय भूमि में कभी ऐसा पहले होता नहीं रहा। आपस में मिलकर सिद्धांतों के ऊपर बड़ी अच्छी तरह से चर्चा होती, अपने अपने अनुभव की बात कहते, उसमें से जो छनकर निकलता उसको बहुत से लोग स्वीकार कर लेते, स्वीकार करने के बाद वे उसके अनुयायी भी बन जाते। लेकिन जो अनुयायी नहीं बने उनको कोई दैहिक दंड देने का अथवा कोई ग्रुप बनाकर उनको निरंतर बदनाम करने का ऐसा कोई प्रयत्न अपने देश में दिखाई नहीं पड़ता था। यदि विरोध का शमन करना हो और सौम्यता पूर्वक ये समाज परस्पर भारत माता के पुत्र पुत्री के रूप में निवास करने की पावन कल्पना को साकार करना चाहें, तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों में रत हों। चाहे फिर भगवान कृष्ण के चरणों में रत हों, और चाहे भगवान श्री राम के चरणों में रत हों, चाहे दुर्गा जगदम्बा शिव, जहां जहां आपकी निष्ठा हो, महावीर गुरु नानक देव वाणी, जहां कुछ आपको ठीक लगता हो वहां आप रत हो सकते हैं। कृष्णे रताः कृष्ण अनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताय ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णे। धीरे धीरे भगवान के साथ वे एकाकार हो जाते हैं। मैंने परम पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी के श्रीमुख से वृंदावन की एक बात सुनी थी। एक संत रोज भगवान का स्मरण करते और 500 माला नित्य जपने के बाद ही सोते। चाहे जितना समय हो जाए, चाहे जितनी कठिनाई हो, लेकिन नियम से कभी खंडित नियम को ना होने देते, विचलित ना होते। एक दिन महाराज अस्वस्थ हो गए, आयु बहुत अधिक थी, अब तो शरीर भी काम नहीं करता था, हाथ से उठा के जल भी नहीं पिया जाता था। लेकिन जब तक नियम पूर्ण न हो तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, आज भी उनका हठ ही था। बहुत काया क्लेश हो रहा था, लेकिन बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार कर रहे थे। रात्रि हो गई, 12 बज गए, अब केवल 10 या 11 माला बाकी थी। अब तो वेदना सीमा पर पहुंच गई।
आंखें बंद होने लगी, प्यास से तड़पने लगा शरीर। इतने में अचानक कोई वहां आकर, महाराज तो मौन है लेकिन वही मंत्र कोई कर रहा है। मंत्र की ध्वनि आ रही, जैसे जपते उसी तरह से जप हो रहा है। एक भक्त पहुंचा और भक्त पहुंचने के बाद देखा कि महाराज तो लगभग बेभान से हैं, मूर्छित अवस्था में है, पर ये मंत्र जाप कौन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद थोड़ा स्वस्थ हुए संत। जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने कहा जल ले आओ। मेरी मालाओं की जो संख्या का नियम था वो पूर्ण हो गया। उसने कहा महाराज आप तो अचेत थे, तो आपकी मालाओं की संख्या पूर्ण कैसे हुई? तो जल अभी मत लाओ। थोड़ी देर तक ध्यान किया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कन्हैया बिल्कुल निकट में खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा मुझे ऐसा लगा कि तुझे प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तेरा नियम तू पूर्ण नहीं कर सका, इसलिए 11 माला मैंने ही तेरे बदले जप दी और तेरा नियम पूर्ण कर दिया है। यदि विश्वास पूर्वक भगवान के प्रति हम समर्पित हो जाएं और जब हमारी सामर्थ्य न रह जाए तो वह परमात्मा, परम सामर्थ्य परमात्मा प्रकट होकर मेरे अपूर्ण कार्य को अपने आप करके यश हमें दिला देगा, करेगा वो, और यश हमें मिल जाएगा। नियम की पूर्ति वो कराएगा और हमें भोजन मिल जाएगा, जलपान मिल जाएगा और आत्मसंतोष मिलेगा कि मैंने अपने नियम का पालन कर लिया है। संसार सचमुच बड़ा विनाशी है, क्षणिक है। मध्याह्न में आपने सुन लिया है, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे पोट चोट झिली न झिली, कहले हरिनाम हरि रसने, फिर अंत समय में हिली न हिली। कौन जानता है? और किसी चीज का अभिमान करना ये तो उचित बात नहीं। अहंकार से निरंतर अपने को दूर रखते हुए, परम विनम्र होकर झुकते हुए, परमात्मा की कृपा और अनुग्रह का बार बार स्मरण करते हुए शीश झुकाई रहना चाहिए, मन झुका रहना चाहिए, नेत्र झुके रहने चाहिए उस विराट के प्रति, उस अपने निर्माता और नियंता के प्रति। बड़ी पुरानी घटना है। इस्लाम के मानने वाले अच्छे रहे होंगे, लेकिन कुछ बड़े क्रूर शासक भी हुए। एक तैमूर लंग का नाम इतिहास में आता है, बड़ा क्रूर था और अपने देश में पहले लोगों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाता था और गुलाम बनाने के बाद फिर उनको रईसों को और अमीरों को बेच देता था। बहुत उसने पकड़े गुलाम। और एक दिन क्या हुआ कि कोई एक दार्शनिक व्यक्ति, बड़ा भोला भाला था, जैसा आपने जड़ भरत जी का आज वर्णन सुना ना, वैसा ही कोई भोला भाला व्यक्ति, उसको भी उसने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको गुलामों की बहुत बड़ी जो उसने शेड बनाया था उसके भीतर बांध देता, पशुओं की तरह से रस्सा लगा देता, नाम लिख देता, नंबर लिख देता। अंग्रेजों के जमाने में भी मॉरिशस में जो लोग गए उनके साथ भी लगभग ऐसा ही व्यवहार उन्होंने किया था। जब तैमूर लंग 2-3 दिन के बाद अपने स्लेव और गुलामों को बेचने लगा तो सबसे किसी से 1 अशर्फी लेता, गुलाम दे देता, किसी से 2 अशर्फी लेता। एक दिन बहुत अच्छी तरह से खड़ा, कोई सौम्य मुद्रा का समय था, उस तत्वदर्शी महात्मा को बेचने लगा। वो तो जानता नहीं था, लेकिन उसने ऐसा ही कहा कि तैमूर लंग ने कहा कि देखो मैं तुमको ज्यादा से ज्यादा किसी को 4-4 अशर्फियों में बेच रहा हूं, लेकिन एक बात मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे पूछता हूं, यदि कोई मुझे बेचे तो मेरा कितना दाम लगेगा? वो बड़ा सीधा महात्मा मस्त था। उसने कहा सच्ची बात तो यह है कि मैंने 2-4 दिन में देखा तो 4 अशर्फी से तो कोई कम में कोई स्लेव बेचा नहीं गया, कोई गुलाम बेचा नहीं गया। अब तुम मुझसे पूछते हो तो आप बुरा मत मानना, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको यदि बेचा जाए तो केवल 2 अशर्फी आपका मूल्य होगा। उसने कहा तुझे मालूम नहीं मैं शासक हूं? जब सामान्य गुलाम को बेचने के 4 अशर्फी मिलती हैं तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि मेरा 4000 या 400 से कम अशर्फी मूल्य तो कोई देगा नहीं। तुम बड़े उद्दंड मालूम पड़ते हो, तुमने मेरा मूल्य केवल 2 अशर्फी बताया,
तुम्हें मालूम है कि यदि मैं क्रुद्ध हो जाऊं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूं। उसने कहा यह तो आपको पूरा अधिकार है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के ही आपका दाम लगाया है। उसने कहा तुझे मालूम नहीं, जो मैं चादर ओढ़े हुआ हूं इसमें सोने और चांदी के तार लगे हुए, अगर यदि इसको ही कोई बेचे तो कम से कम 2 अशरफी तो इसकी मिल जाएंगी। उसने कहा तैमूर लंग, मैंने तुम्हारी चादर का ही दाम लगाया है, क्योंकि तुम्हारा दाम तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम तो माटी के बोल भी नहीं बिक सकते हो। तुम जब जमीन के भीतर दफना दिए जाओगे तो यही चादर तुम्हारे काम आएगी, इसलिए मैंने इसका दाम 2 अशरफी लगाया। आंख खुल गई, विचार करने लगा, अरे संसार की किस बात पर अब अहंकार किया जाए? सब छूट रहा है, सब जा रहा है, सब विलीन हो रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पर विश्वास न करने वाले लोगों को एक बार निवेदन करूंगा कि बहुत दूर नहीं है, वहां लातूर जाइए। कितना कष्ट उन बंधुओं को उठाना पड़ा, केवल 1 मिनट में ही तो हुआ था। लोगों ने कहा यह गरीब देश है, सूचनाओं की कमी थी, यंत्र नहीं थे। हमें भी ठीक लगा कि भाई हम लोग तो बड़े अभी डेवलपिंग कंट्री माने जाते हैं, विकासशील देश, इसलिए हमारे पास नहीं भी होगा। लेकिन पिछले वर्ष आपने देखा होगा टेलीविजन की स्क्रीन पर, जापान का बहुत बड़ा नगर कोबे, मुझे अपने विश्व प्रवास में सन 76 में वहां ठहरने का अवसर मिला और प्रेम महबूबानी नाम के एक सिंधी बंधु के यहां मैं ठहरा था। जब मैंने कोबे की वो सड़कें, वो अट्टालिकाएं, वो गिरते हुए पुल, वो टेढ़ी होती हुई रेल की लाइनें, ये सब देखी तो लगा कि ये तो बड़ा विज्ञान की दृष्टि से समुन्नत राष्ट्र है। लातूर में जो घटा वो तो इसलिए घटा कि हमारे पास सूचना देने वाले यंत्र नहीं था, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन वहां तो सब सूचना देने वाले यंत्र थे। परमात्मा की ये दुर्ललित लीला कभी कभी होती है। भगवान न करे कि उसकी पीड़ा किसी को सहन करनी पड़े, लेकिन ये तो उसकी अपनी इच्छा की बात, कौन उन्हें चैलेंज कर सकता है। लेकिन जब प्रकृति में कभी ऐसे परिवर्तन होते हैं तो उन अहंकारी व्यक्तियों को चेतना मिलती है। केवल जगत को सत्य मानने वाले भ्रमित लोग, जड़वादी समाज रचना पर विश्वास करने वालों के मुंह पर प्रकृति एक तमाचा लगाती है कि अभी संभल जाओ। तुमको नहीं लगता होगा, लेकिन संसार में परमात्मा ही सत्य है और जगत नित्य परिवर्तनशील। इस परिवर्तनशील जगत के बीच में रहकर उस अपरिवर्तनीय परमात्मा का बारंबार विचार करना, दर्शन करना और उसमें रत और संलग्न रहने का बार बार विचार करना, इसमें मानव जीवन सफल होगा। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, नेत्र दिए। श्री राम को रूप स्वरूप अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जगत में आने के बाद जीवन का फल क्या है, बड़ा प्रश्न लोग बार बार पूछते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाई मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं। भर्तरी ने कहा कि मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं। आत्मश्रेयसी तावदेव पुरुषो, कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। भर्तरी ने कहा, जिन्हें आत्म कल्याण करना है, जिन्हें केवल विनाशी पदार्थों की दुर्गंध से हटकर परमात्मा का चरण चंचरीक बनकर उनके पवित्र मधुपान से अपने मन रूपी मधुर को आनंदित करने का विचार जागा हो, केवल उनके लिए बात। आत्मश्रेयसी तावदेव पुरुषो कार्य प्रयत्नो महान। गोस्वामी जी ने कहा, इतनो जगजीवन को फल है। जगत में आने का फल इतना ही है, नेत्रों से प्रभु का दर्शन, कानों से भगवान की कथा, हाथों से माता पिता गुरुजनों और गरीबों की सेवा। चरणों से सुरालय की ओर कभी मत जाइए,
चरणों से देवालय की ओर नित्य जाने का अभ्यास, हृदय की पीठिका पर अपने इष्टदेव का दिव्य मंदिर और विग्रह की प्रतिष्ठा, मति के भीतर चिंतन करने के लिए सात्विक विचार, निर्बल होने पर बल की याचना समर्थ परमात्मा से, सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। जगत में आए निरर्थक न जाए, जीवन का एक एक पल बड़ा सार्थक है। संपत्ति चली जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन बीता हुआ क्षण चला जाए तो उसे कोई वापस दिला नहीं सकता है। इसलिए जीवन के क्षण, जीवन की श्वास, भारत की धरती, पवित्र संतों की सन्निधि, संतों की वाणी, शास्त्रों और वांग्मय का बहुत बड़ा कोश, ये हम सब लोगों के लिए अपने आप ही गौरव प्रदान करता है। ऐसे गौरवपूर्ण जीवन की पवित्र परिस्थिति में रहते हुए बार बार विचार करना, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, एको हम, असहायो हम, कृशो हम, अपरिच्छदः, मैं बड़ा दुर्बल हूं, मैं बहुत ही अशांत हूं, मेरा कोई नहीं है संसार में, मैं क्या करूं। लेकिन कभी जंगल में गया? ऐसा विचार करने वाले तो श्रगाल हुआ करते हैं, लेकिन सिंह कभी ऐसा विचार करता है क्या? एको हम, असहायो हम, कृशो हम, अपरिच्छदः, स्वप्ने पेवम विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। जो मृगेंद्र होता है वो स्वप्न में भी ऐसी चिंता नहीं करता है। जब परमात्मा आपके साथ, आपका सात्विक जीवन आपके साथ, सदाचारी जीवन की प्रवृत्ति आपके साथ, तो आप एकाकी कैसे हैं? आप तो निरंतर परमात्मा की छत्र छाया में जीने वाले। जगत के कार्य मध्य में हैं, इनको भगवान का समझकर करूंगा तो आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भार अपने ऊपर यदि लाद कर चलेंगे तो बुरा मत मानिएगा। स्टेशन पर गए, कोटा में होगा, यहां नहीं होंगे शायद, छोटा स्टेशन, बड़े भले लोग हैं बेचारे, नाम से कोई पुकारता नहीं और बुरा मानते नहीं, वो कुली कुली। और जो डब्बा खुला उसके सामने बेचारा पीतल का बैज लगाए, लाल कपड़े पहने, आपका सामान लादा, टैक्सी में रखा, आपके तांगे में रखे आया, लौट के आया, पुल पार किया, दम ली, फिर दूसरी गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन उसे मालूम है कि मैं तो केवल 20 मिनट के लिए कुली बनता हूं, और जब भार उतर जाता है तब फिर मैं बहुत अच्छी तरह से बैठ सकता हूं। बुरा मत मानिएगा, मेरी और आपकी स्थिति क्या है? वो तो केवल दूसरे का सामान 20 मिनट के लिए लादता है, पर आप अपना ही सामान लादे हुए अहंकार के कारण, ये बड़ा अच्छा है कि पीतल का बैज नहीं लगा और लाल कपड़े नहीं पहने, इसलिए आप जो कुली का जीवन व्यतीत करें तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। परमात्मा ने कहा संसार में जाओ, कुली मत बनो, प्रसून बनो। प्रसून कितना हल्का, कितना सौंदर्य से भरा हुआ, कितना पराग बांटने वाला। परमात्मा की बगिया के खिले हुए आप सब बहुत ही मधुर, शुभ्र, पवित्र, श्रेष्ठ, संस्कारी, प्रसून बनने का संकल्प इस पवित्र भागवत कथा से। आचार्य जी बड़े तपस्वी सत्पुरुष हैं, वेद के लिए उनका सारा जीवन समर्पित है। उन्होंने वेदव्यास प्रतिष्ठान नाम का एक बहुत बड़ा संस्थान बनाया, जो वेदज्ञों की सेवा और संस्कार शिविरों का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उस साहित्य को पढ़िए और उस कार्यक्रम में भी आप सहयोग बनेंगे। निवेदन ये कर रहा था कि हम सब लोगों को बहुत ही सरल जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। सरल स्वभाव, छुआ छल नहीं, राम कहा सब कौशिक पाए। जब रात्र में अपने गुरु के पास बैठे तो मन में जितना भी कुछ था सब भगवान ने समर्पित कर दिया, सब कुछ कह दिया। आप भी अपनी ठाकुरवाड़ी में बैठकर दिन में जो कुछ भी चला हो मन में सब समर्पित कर देना, और जब समर्पित कर देंगे तो बड़ा लाभ होगा। और यदि आप अपने शब्दों में समर्पित न कर पाए तो मेरे साथ करिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में।
मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, महावीर भगवान की, गुरु नानक देव महाराज की, सब संतों की, भारत माता की, सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर